अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सरप्राइज के लिए जी तैयार हो जाएं। कप्तान एक बड़ा सियासी धमाका करने जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल मच जाएगी। जो आज फुदक रहे हैं, जो आज बड़े चालाक बन रहे हैं, उनकी फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जनरल नदीम अंजुम के हवाले से आज एक बड़ी खबर आई है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं वो। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रख लूं। आज एक खबर आई कि एक जज, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई रावलपिंडी के अंदर। फिर मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में पता चला कि 15 मिनट गुजर चुके थे। उसके बाद वहां पर हवाई फायरिंग हुई। जिस मुलजम को गिरफ्तार किया गया उसने कहा, मैं तो घर वालों से लड़ा था, मैं ज़हनी तौर पे स्ट्रेस में था, तो मैंने एक दो हवाई फायर कर दिए, लेकिन इसका जज साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मियां साकिब निसार साहब, उनके घर पर धमाका हुआ है। उनके घर में, गैराज में जहां पे गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, वहां पर धमाका हुआ है। बड़ा धमाका हुआ है, अच्छी खासी आवाज आई है और उसके बाद घर के जो खिड़कियां हैं उनके शीशे जनाब टूट गए हैं। इससे पहले भी जराए बताते हैं कि उनको धमकियां मिल रही थी, उनके बेटे को धमकियां मिल रही थी और उनकी सोशल मीडिया पे करैक्टर असैसिनेशन भी की जा रही थी। और अब उनके घर पर ये हमला हुआ है और अब इसकी कड़ियां किस तरफ को जा रही हैं, या फिर इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है, शेड्यूल भी आ गया है, कागजात नामजदगियां भी जमा हो रही हैं। ऐसे में हाई प्रोफाइल शख्सियात के हवाले से ऐसी खबरें आना, ये मेरे ख्याल से खतरे की घंटियां बजाती हैं। बहरहाल जी, इसके अलावा बड़ी तेजी के साथ कागजात नामजदगियां हासिल की जा रही हैं। पीटीआई के खिलाफ एक क्रैकडाउन है, वो भी तेज हो गया है। बड़ी तेजी के साथ लोगों को पकड़ा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं और जो है वो 9 मई के वाकयात की अभी भी मजम्मतें हो रही हैं। पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी भी हासिल नहीं करने दिए जा रहे। लेकिन उसके बावजूद सलमान अकरम राजा वकील हैं लाहौर से, वो NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने कागजात नामजदगी भी हासिल कर ली है। दो बड़ी खबरें। एक तो खबर ये आई कि असद कैसर साहब, पीटीआई के एक बड़े लीडर, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर, उनका एमपीओ का ऑर्डर वापस लिया गया था। स्वाबी के डीसी की जानिब से अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। अब उनको रिहा कर दिया गया है और उन्होंने ये कहा है, मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूं, डट के खड़ा हुआ हूं, इमरान खान मेरे भाइयों की तरह है। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया। पेशावर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। पीटीआई केपीके के सदर हैं अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन गंडापुर, और उनके खिलाफ जो है जितने भी मुकदमात थे उसमें किसी भी कार्रवाई से रोक दिया गया है। खासतौर पर उनके खिलाफ 19A के तहत किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है। और उन्होंने ये कहा था, मेरे ऊपर केसेस बनाए गए हैं, मैं पीटीआई का केपीके का सदर हूं, हमने इलेक्शन लड़ना है, इससे पहले हमें जलसे और जुलूसों की भी इजाजत नहीं है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। बहरहाल अब खान जिस सरप्राइज के लिए जो है वो खान की तरफ से जो सरप्राइज इस वक्त आ सकता है, उससे पहले एक और खबर मेरे सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ की जेल में मौजूद रहनुमा सनम जावेद के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। बेशुमार रुकावटें डाली गई, लेकिन बहरहाल अब सनम जावेद के लिए भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। जरा ये बताते हैं कि वो मरियम नवाज के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगी और मरियम नवाज के शोहर, मरियम नवाज के मजाजी खुदा कैप्टन सफदर की जानब से आज ये कहा गया है कि वो पंजाब की वजीर आला बनेंगी। पंजाब की मानसेरा की बहू पंजाब की वजीर आला बनेगी, जबकि मानसेरा से इलेक्शन लड़ने वाला नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि शहबाज शरीफ के हिस्से में क्या आएगा। वो शहबाज शरीफ जिनको साथ बिठाकर ना उनकी काबिलियत, ना उनकी जो है वो जो 16 महीने का टेन्योर है उसको ओन किया जाता है, उसकी ओनरशिप ली जाती है, बल्कि नवाज शरीफ उन्हें झूठा कहते हैं कि 2013 के अंदर मुझे शहबाज शरीफ बार बार कहते थे कि आप झूठ बोल दें कि 6 महीनों में हम अंधेरे खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने कौम से झूठ नहीं बोला। तो अब सवाल यह पैदा होता है, हमजा शहबाज के हिस्से में क्या आएगा और शहबाज शरीफ के हिस्से में क्या आएगा, क्योंकि आज ऐलान कर दिया गया कैप्टन सफदर की जानिब से मियां साहब वजीर आजम के कैंडिडेट हैं और मरियम नवाज सीएम पंजाब की कैंडिडेट है। अच्छा, सवाल उठते थे पीटीआई के बेशुमार लीडरान,
मुराद सईद, हमाद अजहर और बेशुमार नाम है, वो रूपोश है, वो सामने नहीं आ रही। इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन से पहले भी जब वर्कर जेलों के अंदर हैं या मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं तो लीडरशिप कहां पे गायब है। तो आज पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर जो है आपके जो गौहर खान साहब है, उन्होंने ये कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर, यानी अगले 2 से 3 या 3 से 4 दिनों के अंदर जितने भी हमारे लीडरान जो रूपोश हैं वो अचानक सामने आएंगे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, उसके बाद वो अपने मुकदमात का सामना भी करेंगे। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी वक्त हमारे जो पेपर हैं, ये जो कागजात नामजदगी हैं, वो जमा हो जाएं, उसके बाद वो सामने आ जाएंगे। हमारे वर्कर भी कागजात नामजदगी जमा कराएं, हम इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने वर्करों को टिकट्स दें, और अगर हमारे लोग, हमारे वर्कर, हमारे लीडरान गिरफ्तार होते हैं तो फिर वो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी लतीफ खोसा साहब की जानब से आज ऐलान किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप जो पिछले कई महीनों से आपको पिछले 5-6 महीनों से नजर नहीं आ रहे, टीवी पे नजर नहीं आते, खबरों में नहीं आते, वैसे रूपोश हैं, तो वो अब अचानक सब सामने आने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि वो तो हमें पहले से फोर्स कर रहे हैं कि हमें आने दें, हमें केसेस का मुकाबला करने दें, हम ना जुमा पढ़ सकते हैं ना नमाज पढ़ सकते हैं, इससे तो हम जेल में बेहतर थे। तो बहरहाल अब खान की जानब से उन्हें इजाजत दे दी गई है। अगले चंद दिनों में पीटीआई के बड़े बड़े नाम आपको सामने आते हुए नजर आएंगे और एक बड़ा सरप्राइज और इलेक्शन का माहौल बनता हुआ आपको जो है वो भी नजर आएगा। और कैप्टन सफदर ने आज ये भी कहा कि अमीर मुकाम केपीके के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, और केपीके के अंदर तो मेरे ख्याल से सवाल ही पैदा नहीं होता, ना पंजाब के अंदर सवाल पैदा होता है कि मरियम नवाज वहां पे वज़ीर आला बन जाएं। इसके अलावा DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, गरीदा फारूकी से लेकर तमाम एक्टिविस्ट और सहाफी ट्वीट्स कर रहे हैं। और ये है भी एक बड़ी कामयाबी कि आज 70 बागियों समेत 70 BLA के मुख्तलिफ जंगजू जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे, वो कौमी धारे में वापस आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि हम रियासत के साथ हैं, हम भटके हुए थे, हमने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया और हमारे लीडरान ने हमें अंधेरे में रखा। खुद अफगानिस्तान के अंदर उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, उन्हें गार्ड दिए जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं, तो हमें जो है वो मरवाते हैं, अपने लोगों को हमसे कत्ल करवाते हैं। भारत की मां पर यह सब कुछ होता है, तो लिहाजा हम अब अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। हम तौबा ताइब करते हैं और हम कौमी दहारे में वापस आ रहे हैं। तो ये 70 के करीब BLA के कमांडर्स हैं, जंगजू हैं, जो कौमी दहारे में आज वापस आए हैं। इससे पहले एक बड़ी जो पेशरफ्त हुई थी चंद महीने पहले, गुलजार इमाम शंबे, वो भी कौमी दहारे में आए थे, उन्होंने भी तौबा ताइब की थी और उन्होंने BLA को छोड़ दिया था। तो यकीनी तौर पर ISI के चीफ की, सिक्योरिटी अदारों की एक बड़ी कामयाबी है। और सोशल मीडिया पे इसी वजह से जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से काफी जो है वो तारीफें की जा रही हैं। बहरहाल खान के भी सरप्राइज तैयार हैं, उधर से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना एक फैसला करके बैठी हुई है, और अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो टेम्परेचर है वो काफी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे में वाकयात, कभी खबरें आती हैं कि एक जज पे हमला हो गया, कभी खबरें आती हैं दूसरे जज के घर में धमाका हो गया। अल्लाह ना करे इस मुल्क में कोई बड़ा वाकया हो जाए जिस वजह से इलेक्शन ना हो सके या इलेक्शन का माहौल ना बन सके। लेकिन खबरें हैं ऐसी, खबरें नहीं, वसवसे हैं ऐसे कि अगर लगा कि इमरान खान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या इमरान खान किसी भी सूरत में रुक नहीं रहे, पीटीआई रुक नहीं रहे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वसवसे हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।